Good morning, students. Today we will read chapter 6. Every drop counts. हर बूंद गिनी जाती है. There is a news in TV and radio that today Jal Board supply of water will not be there because it is too hot today and everybody needs water. आज टीवी न्यूज़ में और रेडियो की न्यूज़ में यह था कि आज जल बोर्ड की पानी की सप्लाई नहीं होगी. यहाँ पर सप्लाई नहीं होगी बिकॉज इट इज़ टू हॉट टुडे, क्योंकि आज ज़्यादा गर्मी है एंड एवरी बॉडी नीड्स वाटर, और सभी को पानी चाहिए होता है. जल बोर्ड डिसाइड्स विच कॉलोनी विल गेट वाटर एट व्हाट टाइम. जल बोर्ड यह डिसाइड करता है कि किस कॉलोनी को किस समय किस वक्त पानी चाहिए. एग्जाम्पल फॉर इन अवर कॉलोनी द वाटर सप्लाई इज़ फॉर 2 hours. उदाहरण के लिए हमारी कॉलोनी में पानी की सप्लाई 2 घंटे के लिए होती है, जैसे 6:30 से 8:30 तक. इन द मॉर्निंग एंड 1 hour, ये सुबह में होती है, एंड 1 hour 7:30 to 8:30 PM इन द इवनिंग, और शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटा. वाई देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर. फिर पानी की शॉर्टेज क्यों है, पानी की कमी क्यों है. शॉर्टेज का मतलब है कमी. पानी की कमी क्यों है. वी नो दैट 70% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर बट 97.5% ऑफ इट इज़ सॉल्टी एंड ओनली 2.5% ऑफ इट इज़ फ्रेश वाटर. हम जानते हैं कि 70% जो धरती का भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है, बट इसमें से जो 97.5% पानी है वो समुद्री पानी, सागरी पानी है, जो कि सॉल्टी है, जो कि नमकीन पानी है, सॉल्टी वाटर है. और सिर्फ 2.5% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है. 70% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ फ्रोज़न, जिसमें से फ्रेश वाटर 70% फ्रेश वाटर जो है वो जमा हुआ है इन द आइस कैप्स, हिम शिखरों पर जमा हुआ है, ऑफ एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के हिम शिखरों पर जमा हुआ है बर्फ़ के रूप में. मोस्ट ऑफ रिमाइंडर इज प्रेजेंट एज सोइल मॉइस्चर और लाइज इन डीप अंडरग्राउंड aquifers as groundwater not accessible to human use. 70% फ्रेश वाटर जो है वो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के हिम शिखरों पर जमा हुआ है. बाकी जो बचा हुआ पानी है वो उसमें से कुछ पानी सॉइल में समा जाता है, मिट्टी में समा जाता है, और या कुछ बहुत अंडरग्राउंड है, डीप अंडरग्राउंड है, उनका जलवायु स्तर बहुत नीचे है. एज ग्राउंड वाटर नॉट एक्सेसिबल टू ह्यूमन यूज़, इसलिए वो व्यक्तियों के या ह्यूमन बीइंग के यूज़ करने के लिए सुलभ नहीं है. एक्सेसिबल का मतलब है सुलभ. ओनली नियरली 1% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इज़ एक्सेसिबल फॉर डायरेक्ट ह्यूमन यूज़. सिर्फ 1% पानी है जो ह्यूमन तक सुलभ आसानी से पहुंच सकता है. इट इज़ फाउंड इन लेक्स, यह किस पे पाया जाता है, यह झीलों में पाया जाता है, रिवर्स नदियों में पाया जाता है, रिजर्वोयर्स जलाशयों में पाया जाता है, एंड दोज अंडरग्राउंड सोर्सेज दैट आर शैलो एनफ टू बी टैप्ड एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट. इन जगहों पर ये पाया जाता है. दोज अंडरग्राउंड सोर्सेज दैट आर शैलो, और जो अंडरग्राउंड सोर्सेज हैं जो ज़्यादा उथले हुए हैं, जिनमें पानी एनफ मात्रा में है और उपयोग किया जा सकता है, और जो अफोर्डेबल कॉस्ट पर मिल सकता है, सस्ती कीमत पर मिल सकता है, उसका यूज़ कर सकते हैं, उस अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ हम कर सकते हैं. दिस इज़ रीन्यूड बाय रेन एंड स्नोफॉल. यह किसके द्वारा नया होता है, यह बारिश के द्वारा और स्नोफॉल बर्फ़बारी के द्वारा रीन्यूड होता है. सिंस वेरी लेस अमाउंट इज़ ऑफ पोटेबल वाटर ऑफ फ्रेश वाटर, बहुत ही कम मात्रा में
जो पेयजल है वो फ्रेश रूप में मिलता है। सिंस वेरी लेस अमाउंट इज ऑफ पोर्टेबल वाटर और फ्रेश वाटर, बहुत कम मात्रा में फ्रेश वाटर पीने वाला पानी। सो वी शुड यूज़ इट केयरफुली, हमें इसको ध्यान से प्रयोग करना चाहिए। व्हेन देयर इज़ रेन, जब बारिश हो। वाटर शुड बी कलेक्टेड, पानी को इकट्ठा किया जा सकता है। फॉर फर्दर यूज़, आगे के यूज़ के लिए उसको इकट्ठा किया जा सकता है। दिस इज़ कॉल्ड वाटर हार्वेस्टिंग, इसको जल संचयन कहते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जल संचयन कहते हैं। इन द बिगनिंग पीपल यूज टू मेक देयर हाउसेज नियर वाटर सोर्सेज, एग्जाम्पल नियर रिवर और सी। शुरू में जो लोग थे वो अपना घर पानी के सोर्सेज के, पानी के स्रोत के नज़दीक बनाते थे या सी के नज़दीक बनाते थे। ये रिवर और सी या नदी के नज़दीक बनाते थे या समुद्र के नज़दीक बनाते थे। यू इमेजिन द नेम ऑफ एनी ओल्ड सिटी, क्या आप किसी पुरानी सिटी, पुराने शहर का नाम बता सकते हैं? इट इज़ एट द बैंक ऑफ वन और द अदर रिवर, जो कि किसी एक या किसी और रिवर के नज़दीक, नदी के नज़दीक हो, बना हो। एग्जाम्पल फॉर दिल्ली, आगरा, मथुरा आर सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ यमुना एंड सो ऑन, जो कि जैसे कि दिल्ली, आगरा, मथुरा कहाँ पर सिचुएटेड हैं, कहाँ पर बने हुए हैं? यमुना नदी के किनारे पर बने हुए हैं। एज द पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, द वन वाटर सोर्स वाज नॉट सफिशिएंट, तो पानी का एक स्रोत पर्याप्त नहीं होता। एज द पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, द वन वाटर रिसोर्स वाज नॉट सफिशिएंट, तो पानी का जो एक सोर्स है वो पर्याप्त नहीं होता। सो पीपल स्टार्टेड डूइंग वाटर हार्वेस्टिंग, तो लोग क्या करते हैं? जल संचयन करना शुरू कर देते हैं। सम ऑफ द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आर एज फॉलोज, कुछ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जल संचयन के कुछ सिस्टम इस तरह से हैं। पार सिस्टम, इट इज़ कॉमन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, यह एक कॉमन तरीका है जल संचयन का। इन द वेस्टर्न राजस्थान, कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान में। इट इज़ ए कॉमन प्लेस वेयर रेन वाटर फ्लोज फ्रॉम agar catchment and in the process it percolates into the sandy soil। यह एक कॉमन स्थान है। कॉमन से मतलब समझते हैं जहाँ पर सभी के लिए वो हो, जो स्थान सभी के लिए हो। कॉमन प्लेस वेयर रेन वाटर फ्लोज, जहाँ पर वर्षा का जल आता है। फ्रॉम अगार नामक स्थान से आता है। कैचमेंट बोलते हैं जिसको, जलग्रह होता है अगार। एंड इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में इट परकोलेट्स इनटू द सैंडी सोइल, ये किस में, इसका रिसाव किस में होता है? सैंडी सोइल में। नमकीन जो मिट्टी है, सॉरी नमकीन कह रही हूँ, रेतीली मिट्टी में हो जाता है। इन ऑर्डर टू असेस द राजानी पानी, किस ऑर्डर में? राजानी पानी के ऑर्डर में। उसको बढ़ाने के, उसकी रचना को बढ़ाने के तरीके में। कुइज और बेरीज आर डग इन अगोर, कुइज और बेरीज हैं वो कुइज और बेरीज जो हैं वो खुदवाई जाती हैं। ठीक है, किस लिए? स्टोरेज एरिया के लिए, ताकि उनमें जल संचयन किया जा सके। इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट स्टिल मोर देन 20 कुइज आर इन ऑपरेशन, जैसलमेर ज़िले में 20 से ज़्यादा जो कुइयाँ हैं वो कार्रवाई में है, यानी उनको खोदा जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टेड थ्रू पार टेक्निक इज़ नोन एज पलाली पानी। रेन वाटर हार्वेस्टेड यानी जो इसका वर्षा के पानी का जो संचयन है वो किसके द्वारा किया जाता है? थ्रू पार टेक्निक, पार टेक्निक के थ्रू किया जाता है। इज़ नोन एज पलाली
पानी, जिसको पलाली पानी नाम दिया गया। तालाब और बांधीज क्या है? तालाब इज़ ए रिजर्वोयर, तालाब एक जलाशय है। इट मे बी नेचुरल सच एज पोन्ड्स, पोखरियान एट टिकमगढ़ इन द बुंदेलखंड रीजन। तालाब एक जलाशय है, यह एक नेचुरल प्राकृतिक है। इट मे बी नेचुरल सच एज पोन्ड्स यानी तालाब, एट टिकमगढ़ बुंदेलखंड रीजन में है। दे कैन बी मैन मेड सच एज लेक्स इन उदयपुर, यहाँ पर जो लेक्स झीलें बनाई गई हैं उदयपुर में, वो व्यक्तियों द्वारा बनाई गई हैं, मैन मेड हैं। ए रिजर्वोयर एरिया क्या है? यह जलाशय का क्षेत्र है। लेस देन 5 बीघाज, ये 5 बीघा में है। इज़ कॉल्ड तलाई, इसको तलाई बोलते हैं। अ मीडियम साइज लेक इज़ कॉल्ड ए बांधी और तालाब, एक मीडियम साइज झील जो है वो क्या कहलाती है? बांधी और तालाब कहलाती है। बिगर लेक्स आर, जो बड़ी झीलें होती हैं, कॉल्ड सागर और समंद, उनको सागर बोलते हैं या समंद बोलते हैं। साझा कुआं, थर्ड है साझा कुआं। इट इज़ एन ओपन वेल विद मल्टीपल ओनर्स, यह एक खुला कुआं है। मल्टीपल ओनर्स यानी इसके बहुत सारे स्वामी हैं। इट्स कंस्ट्रक्शन इज़ जनरली टेकन अप बाय ए ग्रुप ऑफ फार्मर्स, इसका जो कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा किया गया है? ग्रुप ऑफ फार्मर्स, कई किसानों के ग्रुप के द्वारा किया गया है। विद एडजेसेंट लैंड होल्डिंग्स, जिनकी भूमि इस कुएं के साथ सटी हुई है, भूमि की जोत के साथ ये सटा हुआ है जिस फार्मर की, उनके हेल्प से ये कुआं खोदा गया। फ्रॉम दीज वेल्स वाटर इज़ टेकन आउट, खोदा जाता है। फ्रॉम दीज वेल्स वाटर इज़ टेकन आउट बाय रेहात साझा कुआं, इन कुओं में से पानी कैसे लिया जाता है? जोत के द्वारा लिया जाता है, सॉरी पर्शियन व्हील के द्वारा लिया जाता है। साझा कुआं इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन द अरावली हिल्स इन मेवाड़ ईस्टर्न राजस्थान। साझा कुआं बहुत महत्वपूर्ण पानी का स्रोत है, कहाँ पर? अरावली हिल्स, मेवाड़ में और ईस्टर्न राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में। जोहड़, दीज आर स्मॉल अर्थन चेक डैम्स, यह छोटे मिट्टी के चेक डैम्स हैं। that capture and conserve rainwater, improving percolation and groundwater recharge। यह छोटे मिट्टी के चेक डैम हैं और इन पर कब्जा और संरक्षण यह किसका? वर्षा के पानी पर कब्जा करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और उनका संरक्षण करते हैं। वाटर इम्प्रूविंग परकोलेशन, एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज, यह पानी की टपकन और ग्राउंड वाटर भूजल पुनर्भरण, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भूजल पुनर्भरण में सहायता करते हैं। सम 3000 जोहर्स spread across more than 650 villages in अलवर डिस्ट्रिक्ट। कम से कम कुछ 3000 के करीब जोहड़, कम से कम 650 गाँवों के डिस्ट्रिक्ट के, अलवर डिस्ट्रिक्ट के 650 गाँवों में कम से कम 3000 जोहड़ हैं जो वो फैले हुए हैं राजस्थान में। दिस हैज़ रिजल्टेड इन जनरल राइज इन ग्राउंड वाटर level by almost 6 meters and 33% increase in the forest cover in the area. This has resulted, इसके रिजल्ट में फिर in general rise in ग्राउंड वाटर में बढ़ोतरी होती है, ग्राउंड वाटर के लेवल में बढ़ोतरी होती है। कम से कम 6 मीटर तक या 33% इंक्रीज़ होता है। इन द फॉरेस्ट कवर इन द एरिया, जो कि
यहाँ पर जंगली एरिया है, जंगल द्वारा घिरा हुआ जो एरिया है। 5 रिवर्स दैट यूज टू गो ड्राई इमिडिएटली, 5 रिवर्स हैं, 5 नदियाँ हैं जो जल्दी ही सूख जाती हैं। फॉलोइंग द मॉनसून हैव नाउ बिकम पेरिनियल, एग्जाम्पल फॉर रिवर अरवारी। 5 नदियाँ जो जो जल्दी से सूख जाती हैं, जो चिरस्थायी नहीं है, उसको अब मॉनसून ने चिरस्थायी बना दिया है। एग्जाम्पल फॉर रिवर अरवारी।